बीमा का अनुप्रयोग चल रहा है। इसमें हमने एक प्रयोग पढ़ लिया है कि किसी भी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं। आज हम दूसरा पढ़ेंगे, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। पहला अनुप्रयोग हमने पढ़ा था कि बीमा की सहायता से किसी भी भौतिक सूत्र को, भौतिक राशियों का जो सूत्र है उसकी जांच करना, ये सूत्र सत्य है कि या असत्य है। पहला अनुप्रयोग हो गया था, हमने 2 एग्जाम्पल बताया था, उसको देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 4-5 में। और लेक्चर नंबर 6 में हम ये बताने वाले हैं भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। दूसरा अनुप्रयोग है बीमा का कि किसी भी भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना है। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इसके लिए यदि हमें यह ज्ञात हो, यदि हमें यह ज्ञात हो कि कोई भौतिक राशि, ज्ञात हो कि कोई भौतिक राशि, यदि हमें यह ज्ञात हो कि कोई भौतिक राशि किन किन राशियों पर, किन किन राशियों पर निर्भर है, कोई भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर है, तो हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो हम संबंध स्थापित, तो हम उनके बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए क्या जरूरी है? जब दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जब हम संबंध स्थापित करना सीखेंगे किसी भौतिक राशि में, तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि कोई भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर डिपेंड है। यदि उसकी निर्भरता हमें नहीं पता चलेगी तो हम सूत्र की स्थापना नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है कि कोई भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर है। आइए देखते हैं। जैसे आपने सूत्र पढ़ा होगा, T बराबर ट्वाइस पाई अंडर रूट L अपॉन G। हम यही एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये आवर्तकाल का सूत्र है। हालांकि हम पहले आपको सूत्र दिखा दिए, दिखाना नहीं चाहिए था। हमें यही अभी देखना है। तो हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमें पता चल रहा है कि T इज डिपेंडेंट ऑन, अगर हमें ये कह दे, ऐसा नहीं, ये तो हमें डायरेक्ट उत्तर ही लिख दिया। इतना यदि नोट कर लिया तो मैं स्लिप कर दे रहा हूँ, नोट करते जाइएगा आप लोग, दिख रहा होगा अच्छे से। कोशिश तो यही है बच्चों की आपको अच्छे से दिख जाए। आइए देखते हैं। अब हम यहाँ से एक सवाल बना रहे हैं, क्वेश्चन। इस पर एक एग्जाम्पल बना रहे हैं कि किसी घड़ी का आवर्तकाल किसी घड़ी का आवर्तकाल T, सुई की लंबाई L तथा उसके गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर है, तो इनके बीच संबंध स्थापित करिए। इनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे किसी घड़ी का आवर्तकाल T, सुई की लंबाई है तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर है, तो इनके बीच संबंध स्थापित कीजिए। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि कोई राशि तीन राशियों पर निर्भर है, तो इनके बीच संबंध स्थापित कीजिए या सूत्र स्थापित कीजिए, ऐसे पूछ सकता है। तो हमें यहाँ पता चला, हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में हम देख पा रहे हैं कि T इज डिपेंडेंट ऑन L और T इज डिपेंडेंट ऑन G, है ना। अब हम मान लेते हैं, माना इनकी घात क्रमशः A और B है। यानी हमने यहाँ पे समानुपाती में रखा है कि T समानुपाती L पावर A, T समानुपाती G पावर B। A और B की क्रमशः घात होती है।
तो टी किस पे डिपेंड था एल पर, तो हमने इस टाइप से लिख दिया, और टी डिपेंड है जी पर, इस टाइप से लिख दिया। आप जब हल करिएगा लिखिएगा माना टी से एल की घात ए और जी की घात बी है। आइए देखते हैं। अब यहाँ से हमने समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 हुआ, एक मुख्य समीकरण आपको मिलेगा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए जी की पावर बी। ये आपका मुख्य समीकरण है। क्या है ये? मुख्य समीकरण। ये आपका क्या है? मुख्य समीकरण। अब यहाँ हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। आइए देखिए, दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर, दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर लिखते हैं तो टी आवत वाले समय समय बीमा होगा टी। यहाँ पर एक काम हम और कर लेते हैं मुख्य समीकरण में, टी इक्वल टू, यहाँ पर समान बातें हटाएंगे, जब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे जहाँ पे निकाल लेते हैं की के एल की पावर ए जी की पावर बी, इसको बना लेते हैं मुख्य समीकरण। यहाँ से कोई दिक्कत होगा, इसको हम बना लेते हैं मुख्य समीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जहाँ के एक नियतांक है ना। आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर टी की बीमा क्या होगा? समय है टी, और के नियतांक है, नियतांक की कोई बीमा नहीं होती क्योंकि नियतांक का अंतिम राशि होता है। और एल एक लंबाई है, एल की बीमा होगी एल, इसके पावर ए है तो ए रख देंगे। और जी की बीमा होती है टी माइनस 2, क्योंकि त्वरण है, त्वरण की बीमा होती है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि टी आवर्त काल है, इसकी बीमा होगी कैपिटल टी, और जी त्वरण है, इसकी बीमा होगी टी माइनस 2, और यहाँ पर यह लंबाई है, लंबाई की बीमा होगा कैपिटल ए। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया। तो टी ये हो जाएगा एल की पावर ए, यहाँ से यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा बी, यहाँ से हो जाएगा ये इसका हो गया, और इसका ये हो जाएगा एल की पावर बी और टी की पावर माइनस 2। हमने ये बात पहले बता चुका है कि ए की पावर एम जब होता है तो ए की पावर एम क्रॉस एम हो जाता है। इस बात को याद रखना बच्चों, ये तो कक्षा 7-8 की बात है, ये आपको आनी चाहिए। यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो कक्षा 11-12 में तो ये आना चाहिए, नहीं तो पढ़ना बेकार है आपका। तो यहाँ से हो गया, यहाँ से हम देख पा रहे हैं टी इक्वल टू, हमें एल की पावर ए और यहाँ पर एल की पावर बी है, इंटू एल की पावर बी और टी की पावर माइनस 2b, ये हमें मिल गया। यहाँ से हम टी इक्वल टू एल की पावर ए प्लस बी, क्योंकि आधार समान है, तो जब आधार समान हो तो गुणा में घात जुटता है। एल की पावर ए प्लस बी और यहाँ पर हो गया टी की पावर माइनस 2b। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ टी है, यहाँ पर टी है, लेकिन एल इधर नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टी एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 1, या टी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं आराम से। इसका पावर 0 का मान 1 होता है, किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है। और यहाँ पर क्या है, एल की पावर ए प्लस बी और टी की पावर माइनस 2b। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अगला स्टेप है दोनों पक्षों की घात की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की घात की तुलना करने पर, घात की तुलना करेंगे। इधर इस साइड में क्या है, एल की पावर 1, इधर एल की पावर ए प्लस बी, इधर एल की पावर 0 है, तो एल की पावर 0 बराबर क्या मिलेगा, एल की पावर ए प्लस बी। जब घात को कंपेयर करेंगे, ध्यान देना, इधर का एल लेंगे, इधर का भी एल ही लेंगे। एल की पावर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी बराबर क्या मिल गया, 0, समीकरण नंबर 1, या ए ले सकते हो, समीकरण नंबर 1 ये तो ठीक नहीं, 1 ले सकते हो, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर देखो, इधर टी की पावर प्लस का 1 है और इधर टी की पावर माइनस का 2 भी है, तो यहाँ से हमें मिल गया माइनस 2b बराबर 1 या b बराबर माइनस 1/2, ये हो गया 2। या हम कह सकते हैं कि b का मान समीकरण में रखने पर, यहाँ से
इसको मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ बच्चों, जितना आपको याद होगा देखते रहिएगा। कापी पेन लेके इसको वीडियो को रोक के एक बार अपने से कीजिएगा, फिर उसके बाद या देखने के बाद फिर कोशिश कीजिएगा अपने से करने के लिए। मुख्य समीकरण को छोड़कर जो भी इसका यूज है बाकी सबको मैं स्लीप कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से हमें यहाँ से शुरू करना है कि b बराबर -1/2 समीकरण 1 में रखो। समीकरण क्या है, a + b बराबर 0। अब b का मान क्या है, -1/2 बराबर 0, तो ये उधर जाएगा प्लस का 1/2 हो जाएगा। a और b का मान मिल गया, a बराबर 1/2 और b बराबर माइनस का 1/2। तो a और b का मान था कि इस मुख्य समीकरण में पुट कर दो। a व b का मान मुख्य समीकरण में रखने पर रखिए तो t बराबर k l की पावर a का मान कितना है 1/2 और b g की पावर b है और b का मान कितना है -1/2। अब मुख्य समीकरण को जरूरत नहीं है इसका। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर t बराबर k। यदि घात 1/2 घात 1/2 का मतलब होता है बच्चों, घात 1/2 का मतलब होता है करड़ी। क्या होता है, करड़ी। इस बात को समझिएगा। तो l के पावर 1/2 है और इसके पावर 1/2, l के पावर 1/2 बटे में इसको नीचे लाएंगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसको शुरू कर सकते हैं, लिख सकते हैं l बराबर k 1/2 तो क्या हो जाएगा, करड़ी l/g। ये सूत्र बन गया। अब जहां प्रयोगों द्वारा हम लिख सकते हैं, जहां प्रयोगों द्वारा k बराबर 2 पाई होता है, प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात होता है, जहां प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात है कि k बराबर 2 पाई होता है। इसको मुख्य समीकरण रख दो यहाँ पर, तो t बराबर हो गया k की जगह पर 2 पाई √l/g। ये है किसी पिंड का आवर्तकाल या घड़ी का आवर्तकाल और उसकी सुई की लंबाई l और वृत्तीय त्वरण g में संबंध। तो बीमा के द्वारा हम ये सीख गए कि कोई राशि किन राशियों की डिपेंड है तो उसका हम फार्मूला बना सकते हैं आराम से। ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए। हाँ, एक एडवाइस है आपके लिए कि आप एनसीईआरटी बेस लेके चलिएगा और साइड में आपके पास कोई बुक हो जैसे कुमार मित्तल या फिर अरिहंत प्रकाशन, तो उनको भी अगर पुराना हो कहीं से मिल जाए तो पैसा मत लगाना है। अदरवाइज एनसीईआरटी का आप सस्ता बुक ले लेना, बहुत सस्ता है, आप उसी से बढ़िया तैयारी कीजिएगा। हमारा वही बुक यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। तो इस टाइप का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में 2-3 दिया है, वो भी देख लीजिएगा। कुमार मित्तल में तो ढेर सारा दिया है, अरिहंत में भी बहुत सारा दिया है। ठीक है, तब तक के लिए वेट करते रहिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।